ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। कैसे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं, हमें इनको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। ये है टाइम इन years और amount in rupees। ये टेबल दिया है हमें, टाइम दिया है 0, 5, 10, 15 और 20 years, और इसमें किसी भी एक सम को हमने इन्वेस्ट किया था, उस पे जो हमें अमाउंट मिल रहा है इतने टाइम में जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें दिया हुआ है 200। तो 0 टाइम पे हमें 200 का अमाउंट मिल रहा है, यानी कि यही हमारा प्रिंसिपल है, यही पैसा हम उसमें लगा रहे हैं। ये ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको हम ग्राफ पे कैसे डिपिक्ट करेंगे? ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश, और ये है ओरिजिन। हम इसके स्केल्स लेते हैं। ये है टाइम इन ईयर्स और ये है अमाउंट इन रुपीज। ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 300, 400, 500 and 600। अब 0 पे है क्या? 200। जब ये 0 है तो यहां पे आएगा 200। 0, 200 ये पहला पॉइंट होगा। 5, 300, 5 एंड 300 ये दूसरा पॉइंट होगा। 10, 400, 15, 500 and 20, 600। So I'm not very good at sketching. चलो, suppose this is a straight line। ठीक, तो ये हमारा एक कर्व बना, अमाउंट वर्सेस टाइम। ठीक, 0 टाइम था, यानी शुरुआत में जब कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, तो हमारा रिटर्न था, अमाउंट था 200। 5 साल के बाद 300 हुआ, 10 साल के बाद 400 हुआ, 15 साल के बाद 500 और 20 साल के बाद 600। तो ये एक इस तरह से ग्राफ है। अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट
आफ्टर से 12 years, what is the amount after 12 years? तो ये मान लें यहाँ 11, 12, 13, 14 और ये 15, 12। यहां से हम सीधी लाइन बनाएंगे और फिर हम इसको यहां पे ड्रॉप करेंगे। तो ये कितना आएगा? ये हर 5 साल पे 100 बढ़ रहा है, हर 5 साल पे 100 बढ़ रहा है, यानी हर साल में 20 रुपया बढ़ रहा होगा। तो 2 साल में 40 रुपया बढ़ रहा होगा। तो ये लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा 440, 12 इयर्स। तो इसी में अगर हम एक क्वेश्चन पूछ लें कि 12 इयर्स में क्या अमाउंट होगा, तो 12 से हम एक लाइन सीधी ले जाएंगे, इस पे टच करेंगे, तो यहां से फिर एक लाइन सीधी इसके ऊपर लेके आएंगे और जहां पे कट करता है उतना हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये पूछें कि 250 रुपीज, 250 रुपीज हमारा कब बनेगा, 250 रुपीज कब बनेगा? तो 250 यहां आएगा इन दोनों के बीच में और यहां पे ड्रॉप होगा, एकदम इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में ही ड्रॉप करेगा, यानी 2.5। 250 रुपीज अमाउंट बनेगा 2.5 साल में। ठीक है, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमने एक ही ग्राफ में दे दिया। और इससे पहले हमने क्या किया, हमें जो टेबल में जो वैल्यूज दी थी उसको हमने प्लॉट किया, एक ग्राफ बनाया, तरीके। अब इन पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये जो कर्व बना है ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस ग्राफ का। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर कुछ और चीजें भी ऐड की हुई हैं, और भी सब क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, जैसे कि 12 साल पे हमें क्या अमाउंट मिलेगा। इसमें 12 साल नहीं ना, 5 है, 10 है, 15 है, 12 साल में पूछा है। तो यहाँ पे हम 10 और 15 को 5 में डिवाइड कर देंगे, इसके बीच में जो स्केल्स हैं 11, 12, 13, 14 और ये 15। 12 से हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके गए, जहां पे इसको कट किया, टच किया इस लाइन को, वहां से फिर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे लेकर आए और यहाँ पे टच करेगा। अगर हम इसको स्केल बनाएंगे इसका तो ये 440 आएगा। ठीक है, ये तो फ्री हैंड से है, जब आप ग्राफ में करेंगे तो बराबर का स्केल होगा और उसमें ये वैल्यू ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगी। तो इसको प्लीज ग्राफ पेपर पे ही आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250 रुपीज, 250 इसमें नहीं है, 200 300, 250 रुपीज कितने टाइम में, कितने इयर्स में हमें मिलेगा रिटर्न। तो हम 250 कहाँ पे देखेंगे, 250 कहाँ पे होगा, 200 और 300 के एकदम बीचों बीच में, यहाँ पे। यहां से हमने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ किया इस कर्व पे और वहां से फिर हमने सीधी लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे जहां पे ड्रॉप हुई, जब हम स्केलिंग करेंगे उसकी, तो ये 2.5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा साफ, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा आपको ग्राफ पेपर पे, तो प्लीज इसको ग्राफ पेपर करिए। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम है, एक रियल लाइफ सिनेरियो दिया हुआ है, एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम
एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे सेम फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज, द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज इन अ क्लास इज 1:3। तो फॉर एवरी गर्ल देयर आर 3 बॉयज, जितनी गर्ल्स है उसके 3 टाइम्स बॉयज हैं, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज इज 1:3। अब हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, find the number of boys in a class of, find number of boys in a class of 40 students। अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो बॉयज कितने होंगे? ठीक है, अब यहां पे हमें किसका किसका रेशियो निकालना है? फाइनली जो आंसर क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है हमें, बॉयज और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास का रेशियो नहीं दिया हुआ है हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? बॉयज के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास दिया हुआ है। तो हमें इस रेशियो को भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लास में एक लड़की है और क्लास में 3 लड़के हैं, तो क्लास में टोटल 4 बच्चे हैं। अगर एक लड़की है, 3 लड़के हैं, तो क्लास में टोटल 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों में से एक लड़का है, एक लड़की है और 3 लड़कियां हैं। 4 बच्चों में से एक गर्ल है और 3 बॉयज है, यानी गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो 1:3 है। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास से अगर रेशियो निकालें तो हमारा रेशियो गर्ल्स इज टू टोटल स्टूडेंट्स ये आना चाहिए 1:4। गर्ल्स इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आना चाहिए 1:4। ये 3 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे 4 में, और बॉयज इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3:4। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ठीक है, तो इस रेशियो को हमने इस रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट, क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स के रिलेशन में नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए बॉयज इज टू नंबर ऑफ बॉयज इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, 3:4। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक लीनियर इक्वेशन। Let the number of boys be y
let the number of students in the class, total number of students in the class, be x. So x is the total number of students, out of which y are boys. So y is to x is equal to 3 is to 4. यही आएगा. y is to x is equal to 3 is to 4. y boys है, x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 3 boys है, 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. y upon x is equal to 3 upon 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3x is equal to 4y, और इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x minus 4y is equal to 0. ठीक है. 3x minus 4y is equal to 0. अब इसी सेम 3x minus 4y is equal to 0 को हम ग्राफ में डालेंगे और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो क्या आया हमारा? 3x minus 4y is equal to 0. x क्या है? टोटल स्टूडेंट्स. y क्या है? नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. अब इसका हम लोग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये है x, x डैश, y, y डैश. ठीक है. ये है टोटल स्टूडेंट्स. और ये है नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. रेशियो क्या है? 3:4, यानी 3x minus 4y is equal to 0. अब ये 3x minus 4y is equal to 0 से हम टेबल क्रिएट करेंगे. x is equal to 4 upon 3 y. तो हम y की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, हमें x की वैल्यू मिलती रहेगी. ठीक है. y की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, x की वैल्यू में मिलती रहेगी. तो जैसे y को हमने अगर 3 लिया, y को अगर हमने 3 लिया तो x क्या हो जाएगा? 4. y को अगर हमने 6 लिया, x हो जाएगा 8. तो y को हमने 9 लिया, x हो जाएगा 12. तो y की वैल्यू 3, 6, 9 और x की वैल्यू 4, 8 और 12. अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ. 2, 4, 6, 8, 10 और 12. Two, 4, 6, 8, 10 और 12 in a class of 40 students. सॉरी 40 स्टूडेंट्स पूछा हुआ है ना, तो हमें 40 से ज्यादा चाहिए यहाँ पे, तो हम 4 का मल्टीपल लेंगे. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40. ठीक है. और फोर
8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसलिए हमने इसको अब नीचे लिख दिया। अब 4 और 3, x4 और y3, तो ये 4 से थोड़ा सा कम होगा ऊपर, y पे यहां पे आएगा। फिर x8 और y6, x8 और y6 यहां पे कहीं बीच में आएगा। फिर x12 और y9, x12 और y ये 8 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसमें और बड़ी वैल्यूज भी हम ले सकते हैं कि यहां तक वैल्यू आ जाए कि 40 स्टूडेंट्स का है, लेकिन नॉनदलेस हमने छोटी वैल्यू ले लिया है, लेकिन लाइन तो हमारी स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, लाइन तो हमारी स्ट्रेट जाएगी एकदम। अब हमें देखना है जब 40 स्टूडेंट्स टोटल हैं तो बॉयज कितने हैं। तो 40 स्टूडेंट्स टोटल पे हम यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन जो इस कर्व को कट कर रहा है। फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, जो इसको यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, जब आप ग्राफ में कट करोगे सारी लाइन स्ट्रेट होंगी और ये आएगा 30, ये 30 पे कट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 30। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, ग्राफ पेपर में सॉल्व करिएगा, एक्यूरेसी आएगी। और अगर कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है यश का, यश पाठक नाम का स्टूडेंट है। ठीक है, अपने स्कूल का नाम उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, सिटी का नाम उसने नहीं लिखा है, बट आप जब क्वेश्चन पूछें तो अपने स्कूल का नाम, अपने सिटी का नाम भी बताएं। खैर, उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने के बाद। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए।